हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की यूट्यूब वीडियो में। आज की यूट्यूब वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑलीबोर्ड के लाइव मॉक के बारे में, जो कि कंडक्ट हुआ था 15 फरवरी को। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑलीबोर्ड के लाइव मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 5 years इज 3/8 times the sum, then find the rate ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। हमें दे के क्या रखा है, हमें टाइम दे रखा है 5 साल, ठीक है, और साथ में हमें ऐसा ही दे रखा है जो कि 3 है, और प्रिंसिपल दे रखा है 8 है, मतलब रेशो में दे रखा है। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू PR/T/100। ऐसा ही हमारा 3 हो गया, पी हमारा 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, टाइम हमारा 5 है, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 4 से काटेंगे 2, 4 पंजे 20, ये 5 इस तरफ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 है, ये नीचे आ गया, R इज इक्वल टू 7.5%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 52 के लिए। महेश bought 100 डजन ऑफ पिन्स एट द रेट ₹100 पर डजन। महेश ने 100 दर्जन पिन खरीदी हैं, हर दर्जन का दाम कितना है, 10 रुपये है। ही स्पेंड ₹500 ऑन अ पार्टिकुलर टैक्स। उसने 500 रुपये और लगा दिए किसी पार्टिकुलर टैक्स के ऊपर। ही सोल्ड दैम एट ₹1 पर ईच पिन। उसने हर एक पिन का प्राइस सेट क्या कर दिया, 1 रुपये। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं कि नंबर ऑफ पिन्स, और इधर लिखेंगे हम प्राइस, जो CP आएगा हमारा, ठीक है। 12 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती हैं, 12 होती हैं। 12 का प्राइस कितना है, 10 रुपये। उसने 100 दर्जन खरीदे हैं, 100 × 12, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1000 हो गया। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 1000 हो गया। नंबर ऑफ पिन्स 1200 हो गई। साथ में उसने 500 रुपये और लगाए हैं किसी टैक्स के, इसके अंदर ही, तो टोटल हमारा जो CP आ गया वो 1500 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पिन्स हमारी कितनी हो गई, 1200। हर एक पिन को वो 1 रुपये में बेच रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। सिंपली अब हम इसमें से अगर अपना वो निकालेंगे लॉस परसेंटेज, क्योंकि लॉस हुआ है, 1500 की खरीदी है, 1200 की बेची है, तो 300 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे, 1500 पे, 1/5, मतलब 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ थीफ स्टील्स अ मोबाइल फ्रॉम अ मैन एट 4:08 PM and starts running at 12 km/h. A policeman is informed about the thief at 4:23 PM and he chases him on a cycle at 17 km/h. At what time is a thief caught by the policeman? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझा देता हूँ आराम से। एक चोर चोरी करता है 4:08 पे और भागना शुरू कर देता है 12 किलोमीटर की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसमैन को इन्फॉर्म कराया जाता है 4:23 पे, और वो उसका पीछा करने लग जाता है साइकिल से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पूछा गया है कि किस टाइम पे पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया था। सिंपली बात है कि उनके बीच का डिस्टेंस का गैप देखेंगे। सबसे पहले तो डिस्टेंस का गैप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का गैप निकालेंगे कि उसने 4:08 पे शुरुआत करी है। देखो यहाँ पे उसने 4:08 पे चोरी करी, 4:23 पे पुलिस वालों से पीछे भगता है, तो इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस क्या है, 15 मिनट है। 15 मिनट में चोर 12 किलोमीटर की स्पीड से देखेंगे तो कितनी दूर भग जाएगा, 12 किलोमीटर/h की स्पीड से। इसे 60 करेंगे 1/4, मतलब 3 किलोमीटर का उस डिस्टेंस हो जाएगा चोर और पुलिस के बीच का। तो इसे बराबर कर देंगे, 3000 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो डिफरेंस आएगा 5 × 5/18। टाइम पूछा गया है 25 से 5 × 25 हो जाएगा, 25 से काटा 4,
120 गुणा 18, ये टाइम हो गया, सेकंड्स के अंदर आया ये। जो हमारा टाइम है, एक मिनट, जो हमारा टाइम है वो क्या आया है, 120 गुणा 18 सेकंड्स के अंदर आया। मिनट में करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से यहाँ करा 2, तो 18 दूनी 36 मिनट, 36 मिनट लगेंगे पुलिस वाले को पकड़ने के लिए। पुलिस वाले ने पकड़ना शुरू कब करा था, 4:23 पे। इसमें 36 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4:59, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 54। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 54। तो इसमें बता रखा है A, B and C are employed to do a work for rupees 9250. A and C together finish 22/37 of the work and B and C together finish 21/37 of the work. तो सिंपल सी बात है, पहले देखो A और C कितना 22/37 काम कर देते हैं और B और C 21/37 कर देते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों को साथ में काम कराते तो ये 37 दिनों में कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने अपना टोटल वर्क 37 मान लिया है तो ये नीचे से काट दो दोनों को। इसकी 22 यूनिट आ रही है, इसकी 21 यूनिट आ रही है। डिफरेंस आ रहा हो किसकी वजह से, सी की वजह से। ठीक है, अगर मैं ए और सी को इसके अंदर से घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की यूनिट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, घटाऊंगा तो क्या आएगी, बी की यूनिट 15 आ गई। सेम वे बी और सी की घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा, 16 और 15 31, तो सी की भी आ जाएगी 6। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मुझसे सी की वेज पूछी गई है, तो जिस रेशो में इन्होंने काम करा है उसी रेशो में इनका पैसा बढ़ जाएगा। A, B, C 16, 15 डॉट और ये आ जाएगा 6, ये भी डॉट है। ठीक है, 9250 डिवाइड बाई 37 गुणा 6, 37 से करेंगे तो यहाँ पे 250 आएगा। 250 गुणा 6 250 गुणा 6 1500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड GL, HK एंड KL ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल GHKL, एक क्वाड्रिलेटरल बता रखा है हमें कोई भी GHKL। ठीक है, GHKL, उसमें GL, HK और KL की हमें वो दे रखी है साइड्स, तो लिख लेते हैं उन्हें। GH की वैल्यू क्या दे रखी है 24 और HK की 11। सेम वे KL की क्या दे रखी है 16 दे रखी है। उसके बाद बता रखा है एंड पॉइंट R इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट R उस सर्कल का सेंटर है जो कि इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल JKHL। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल बिठा दूं तो उसका सेंटर R है। ठीक है, हमसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, GH की। एक मिनट, ये GL नहीं है, जो मैंने शुरुआत में गलत लिख लिया है यहाँ पे। जो हमें ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है वो GL की वैल्यू दे रखी है, हमसे इसकी पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया जाए तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम, मतलब जैसे GH प्लस LK बराबर होगा GL प्लस KH के। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये दो जगह पर टेंजेंट बना रहा है, ये भी दो जगह पर टेंजेंट बना रहा है। ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूले से हो जाता है इजीली, तो मतलब उसी से होता है ये। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर 19 आ जाएगा। इसकी जगह पे अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 56 में मैं DI का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है नंबर ऑफ क्लासिकल CD मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 में जो CDs मैन्युफैक्चर्ड हुई थी 2015 एंड 2017 टुगेदर। 2015 प्लस 2017 में जो CDs मैन्युफैक्चर हुई थी, कौन सी वाली, क्लासिकल म्यूज़िक CD।
उसका रेशो बताना है तुम्हें किसके साथ, सॉरी रेशो नहीं बताना, परसेंटेज पूछ रखा है 2015 और 18 की साउल म्यूजिक सीडी के साथ का। तो इसको निकालेंगे। 2015 में देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक सीडी लाइट वाली है, 2015 के अंदर कितनी है 1000, और दूसरी है 2017 के अंदर। इसे काउंट करेंगे, हर एक लाइन 100 को डिनोट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे गिनोगे अगली वाली से, ये देखो 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा हो रहा है 1800, ये 1800 आ जाएगा। 2015 और 2018 को साउल म्यूजिक सीडीज जो डार्क वाली हैं हमारी, उन्हें जोड़ेंगे। तो एक है हमारी 2500, 2600, 2700, 2800। 2015 वाली 2800 हैं, और 18 वाली कितनी है, 2018 वाली हैं 2000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5800। इनका वो पूछा गया है हमसे परसेंटेज, तो 1800 बटे में 5800 करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दूँ। तो 2 0 से 2 0 गई, इजिकल टू 9/29, डबल ज़ीरो आ जाएगी, परसेंटेज पूछा है। 9 3 87 जाएगा। 3 के बाद और भी कुछ आएगा, बट हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 3 दे रखा है पहला ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ अ ट्वाइस ऑफ 140, फाइंड 100 मोर देन 40% ऑफ द नंबर। इसमें बोल रखा है एक नंबर है, तो लेट उस नंबर को ए मान लेते हैं। उस नंबर का 1/3, उस नंबर का 1/3 किसके बराबर है, 140 के 2 गुने के 2/5 के बराबर है। 140 के 2 गुने के 2/5 के बराबर है। तो सिंपली पहले नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने के लिए इस 3 को इस तरफ भेज देंगे, है ना। तो ये इधर का 3 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 140 को, 28 आएगा। 28 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 28 में 56, 56 दूनी 112, 112 गुणा 3, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 336 आएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इस नंबर के 40% निकालना है और उसमें 100 जोड़ना है। तो सिंपली पहले इस नंबर का 40% निकालते हैं। 336 का 40% निकालेंगे तो 2/5 कर सकते हैं हम इसे, प्लस में 100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 336 को, तो कितना आएगा 672 डिवाइड बाय 5 प्लस में 100, ये चीज़ यहाँ है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 और 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2/5, 2/5 तो मतलब 4 प्लस में 100, तो हमारा आ जाएगा 234.4, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 में बोल रखा है 2 पाइप्स हैं, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively। ठीक है, बोथ पाइप्स और ओपन टुगेदर, दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाता है, बट 10 hours बिफोर द टैंक फिल्स, जब 10 घंटे पहले टैंक फिल होने से पाइप ए को क्लोज कर दिया जाता है, तो टोटल टाइम बताना है कि कितने देर में टैंक भरेगा। ठीक है, तो पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और टोटल वन निकाल लेते हैं। ए कितना टाइम लेता है 20 घंटे, बी 30 घंटे, टोटल वर्क आएगा 60, 20 दिया 30 दूनी। ठीक है, अब बोल क्या रखा है, बोल रखा है 10 घंटे पहले ए को बंद कर देते हैं। तो सिंपली इसे ना एक तरीके से इस तरीके से डोनेट कर ले करो। कुछ देर ए प्लस बी ने काम करा साथ में, और कुछ देर बी ने अलग के लिए काम करा। बी ने अकेले कितनी देर काम करा, बी ने अकेले उतनी देर काम करा जितनी देर ए ने काम नहीं करा, मतलब लास्ट के 10 घंटे। 10 घंटे बी ने ही काम करा होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 यूनिट काम सिर्फ बी ने करा आखिरी के घंटे, बाकी का 40 यूनिट ए प्लस बी ने करा होगा। ए प्लस बी की यूनिट एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 5, तो निकालेंगे तो 8 घंटे आएगा। टोटल हमसे टाइम पूछा गया है 8 घंटे, और ये 10 घंटे को जोड़ेंगे तो 18 घंटे हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 59 की तरफ। हम ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व करेंगे। 25, देखो जो ऑफ होता है ना वो हमेशा साथ में आता है।
25 डिवाइड बाय 15 गुणा 4, ऑफ की वजह से ये नीचे आ गया साथ में, ऑफ को पहले शुरू करना होता है, इंटू 4 डिवाइड बाय 5 गुणा में 2, 9 में से 5 करेंगे तो माइनस का 20 डिवाइड बाय 5 गुणा 9, 5 से काटा ये 4 आएगा। देखो ये मल्टीप्लाई के अंदर ही है यहाँ पे, तो यहाँ से 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 4 से काटा 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10/15 माइनस का 4/9, 10/15 को काटेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 माइनस का 4/9, इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9 इज माइनस का 4/9 इज इक्वल टू 2/9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 60 के लिए। ABC, ये जो हमारा 60 क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन क्या होता है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ना हमेशा क्या होता है, जो हमने मनी लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रॉफिट का रेशो आता है, ठीक है। तो हमसे इसमें से कभी 2 चीज़ दे देता है और एक को गायब कर देता है, तो अभी हमें एक गायब कर के दे रखी है इसने, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है हमारी, इसने पूछा क्या है, टाइम पूछ रखा है इसने। तो हमें इसने किस किस का रेशो दे रखा है, प्रॉफिट्स का रेशो दे रखा है जो कि है 16, 10, 27, उसे डिवाइड कर देंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट या फिर मनी के रेशो से, तो हमारा आ जाएगा टाइम का रेशो, ठीक है, जो कि 16, 15 और 18। सिंपली सॉल्व करो, 16 से 16 कट जाएगा, इसे काटोगे 2 आएगा, इसे काटोगे 3 आएगा, 9 से काटा 3 आया, 9 से काटा 2 आया, 1:2/3 रेशो 3/2। इन नीचे वालों को हटाना है तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो इनके एलसीएम से, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 6:4:9, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे 61 पे। WXYZ एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, WXYZ एक ट्रेपेजियम है और WXZY के पैरेलल है। उसके अलावा हमें बता रखा है कि 3WX इज इक्वल टू ZY, तो सिंपल सी बात है WXZY 1/3 इसका रेशो आ जाएगा। तो इससे हमें पता क्या लग जाएगा कि हमारी साइड बड़ी कौन सी है, मतलब हमें नीचे यहाँ नीचे इस जगह, इस वाली जगह पे बनानी कौन सी साइड है, इसको डोनेट किस तरीके से करना है। तो अब हम सिंपली डोनेट कर देंगे WXZY, ZY हमारी 3 है और WX 1 हो गई, और बोल रखा है डायगनल XZ, सॉरी WXYZ था, सॉरी जो हमारा ट्रेपेजियम है WXYZ था, W इन दोनों को जोड़ेंगे तो P पे काट रहा है। हमसे रेशो पूछा गया है कौन से, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, तो सिंपली क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, 9:1 स्क्वायर से इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 62। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो tan 60 माइनस का cot 30, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√3 माइनस √3 माइनस का √3, 0 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का जो कि 880 है, हाइट और रेडियस दे रखी है, हमें उनका रेशो दे रखा है, रेडियस पूछी गई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे 2πRh इज इक्वल टू 880 और अपनी रेडियस को 5x मान के और हाइट को 7x मान के इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, बट इसमें ज़रूरत ही नहीं है निकालने की, अगर आप थोड़ा सा ध्यान ऑप्शन की तरफ भी देखोगे। क्यों? क्योंकि हमसे इसके अंदर सिर्फ पूछा क्या गया है, हमसे रेडियस पूछी गई है, रेडियस हमारी 5 है, 5x है, मतलब 5 का कोई मल्टीपल होगी और 5 का एक ही मल्टीपल है ऑप्शन के अंदर जो कि है 10, ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अजीब सा है,
बट ये जो एक इक्वेशन बन रही है ना, ये a1/3 b1/3, ये क्या है, एक क्यूब के फॉर्मूले हैं। मतलब ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे a³ माइन प्लस का b³ a + b a² + b² माइनस का ab, ऊपर वाला ये फॉर्मूला है। अगर इसमें क्यूब की जगह सिर्फ a + b कर देंगे तो हमारा a1/3 + b1/3 जो ऊपर वाला चल रहा है ना, ये सारा ही आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं किससे, a और b से इक्वेट कर सकते हैं हम इसे, ऊपर वाले को। सिंपली जो हमारा नीचे वाला है, जो जनरेटर के अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है, वो भी किससे ड्राइव हो रखी है, a + b + c का जो होल क्यूब होता है उससे ड्राइव हो रखी है। वो कुछ इस तरीके से चलती है, a³ + b³ + c³ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b + c = 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही आ जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 65, हमें x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस में x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 16 का। अगर हम इन दोनों को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x + 1/x का x² + 1/x² = 16 आएगा। x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। सिंपली हम इसे उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x² + 1/x² का होल स्क्वायर माइनस का x² माइनस का 1/x² = 4, जो कि ये कहाँ से आया है, ये आया है एक तरीके से a² + b का होल स्क्वायर माइनस का a - b का होल स्क्वायर = 4। ab वाले यहाँ से आया है। ये इस जगह पे इसे पुट करेंगे तो हमारा x² - 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, √60 आएगी, जो कि बराबर हो जाएगी 2√15 के। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 66 के लिए। एक ट्राइंगल है, उसमें इंटरनल बाइसेक्टर बी और सी 102 एंगल बना रहे हैं, ए बी सी। बी और सी जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं वो 102 बना रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, हमसे ए की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली इसका 90 + हाफ ऑफ एंगल ए होता है, जो ये वाला एंगल होता है ना, 102। तो हमारी एंगल ए निकालेंगे तो 24 आएगा। ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसका मतलब जो ऑप्शन है वो गलत सेट हो रखे हैं, गलत दे रखे हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। 67 है, 2 sin² 3 थीटा = 1। ठीक है, तो हमें से पूछी गई है 2 cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं थीटा की जगह पे 15 फुट कर दूँ, 2 sin² 3 थीटा है तो 45 आ जाएगा। 2 = 1, 1/2 = 1, मतलब थीटा की वैल्यू जो 15 है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस जगह पे पुट कर दूँगा मैं 2 cos 6 थीटा, 2 × cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 68 की तरफ। इसमें बोल रखा है एक इंटीजर x को डिवाइड करते हैं 18 से तो कोशेंट y आता है, रिमाइंडर 14 आता है। सेम वे बता रखा है, अगर x को डिवाइड करते हैं 23 से तो कोशेंट z आता है और रिमाइंडर 17 आता है। तो इसमें से बताना ऑप्शन कौन सा ट्रू है। तो पहले ना आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर आप x को डिवाइड करो किससे, 18 से, जो कोशेंट आएगा y आएगा, और जो बचने के बाद क्या आ रहा है वो 14 आ रहा है। और जो दूसरा वाला ऑप्शन बोल रखा है वो बोल रखा है कि 23 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन z आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 17। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 18 × 4 प्लस में 4 नहीं है, ये y है, 18 × y + 14 = x। सेम वे इसको भी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 23 × z प्लस में 17 = x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मेरा ऑप्शन सी सही आ जाएगा।
सिंपली इक्वेट करना है क्वेश्चन को, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। MNO को प्राइम नंबर है, तो हमसे पूछा गया है ऑप्शन में से कौन सा सही है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हमसे पूछा गया है HCF पूछा गया है, तो सिंपली HCF क्या होगा, HCF भी 1 हो जाएगा तीनों का, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इससे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 70 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज जो आया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ले लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर ए प्लस में, अगर मैं 1 जो अगला आ रहा है +2 1 + 1/tan स्क्वायर ए, 1/tan स्क्वायर ए को मैं cot स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2 cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना। 3/cos स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ मैं इसे, प्लस में 2/cos स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब पुट क्या कर देंगे, cos स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 - साइन स्क्वायर ए पुट कर देंगे, ठीक है। करते हैं 3 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणा 1 - साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर प्लस में 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस के साइन 4, है ना। सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला जो साइन स्क्वायर है इसे इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर है, ये प्लस का है यहाँ पे, और ये माइनस के तीनों चीज़ कट जाएंगी, तो हमारा बचेगा क्या, माइनस का साइन 4 इज इक्वल टू 2 बचेगा। मतलब साइन 4 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है, एक मिनट कलर चेंज करूँ, हमसे पूछा गया है ये, ठीक है, साइन 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 4 की पावर 4 प्लस में 1/साइन 4। इसको अगर आगे सॉल्व करूँगा, ये साइन 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं -2 की पावर 4 करूँगा तो क्या आएगा, 16 प्लस में 1 है, ये 1/साइन 4 है, साइन 4 की जगह क्या जाएगा 1/-2। एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे इसे इधर ले जाओ, 16 माइनस का 1/2, इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा ऑप्शन सी सही आ जाएगा। 16 दूनी 32 माइनस का 1/2 इक्वल टू 31/2, मेरा ऑप्शन सी सही आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 71। इसमें डिफरेंस पूछा गया है मेरे से मंथली सेविंग नीशू की और शिखा की, ठीक है। तो जो नीशू की इनकम बताई गई है वो 12,500 बताई गई है, 12,500, ठीक है। ये जो दे रखी है मेरे को 60%, 70% ये सब दे रखी है, ये एक्सपेंडिचर दे रखी है। 60% अगर मेरी एक्सपेंडिचर है तो सिंपल सी बात है 40% सेविंग होगी, 12,500 का 40% माइनस करूँगा शिखा की सेविंग्स से। शिखा की क्या है, 1,56,000 गुणा 20%, क्योंकि 80% उसकी सेविंग है। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा 1880 आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस तो आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 72। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी। टाउन ए और टाउन सी की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बोला गया है, तो निकालते हैं।
जो टाउन ए है इन दोनों को ऐड करेंगे, 357 है एक और 443 है, इसका 3 इसे देंगे तो कितना हो जाएगा, 357 ये 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 और 440 800। और दूसरा वाला रेशो क्या आएगा, हमसे पूछा गया टाउन सी की, टाउन सी की आ जाएगी 495 और 505, इनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी 1000, तो हमारा रेशो आ जाएगा 4:5। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 72 में बता रखा है कि इलेक्शन होता है पी और क्यू के बीच में, जिसमें कि हर पांचवा वोट इनवैलिड मान लिया जाता है। 1/5 हर पांचवा वोट इनवैलिड मान लिया जाता है। सिंपल सी बात है कि 20% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। वैलिड वोट्स कितने हो गए, वैलिड 80 हो गए, 80%। उसमें बस से बता रहे हैं कि P wins the in the remaining votes, P wins the election with a margin of 3000 votes या 12% वोट्स, 12% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मतलब जो P है वो 3000 के मार्जिन से जीत गया Q के ऊपर, या फिर 12% एक्स्ट्रा उससे लाया Q से। तो सिंपल सी बात है, 80 में से 12 निकाल दो पहले, इन दोनों के बीच में डिवाइड करने के लिए। 80 में से 12 निकालूंगा तो कितना आएगा 68, दोनों को डिवाइड कर दोनों में 34 और 34। जो P है वो 12% ज़्यादा था तो इसे 12 जोड़ दूंगा, कितना आएगा 46 और 34। इसके बाद क्या बोल रखा है, इफ़ 75% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ Q। अगर जो इनवैलिड वोट्स हैं जो कि हैं 20% का 75% मतलब 3/4 भाग फेवर में होते किसके, Q के। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 15 को इस इधर ऐड करेंगे 49 आ जाएगा। तो पूछ रहे रिजल्ट क्या होता, रिजल्ट सिंपली क्या होता, Q जीता था 3% वोट से। देखो यहाँ 46 है या 49 है, Q वॉन बाय 3% वोट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस एक्स एंड वाई कॉस्टिंग 120-115 kg मिक्स करे जाते हैं 5 और 1 के रेशो में। रिजल्टेंट मिक्सचर पूछा गया है प्राइस का। सॉल्व करते हैं। 5:1, 120 और 150 इनकी मल्टीप्लाई होगी 600 प्लस में 150 डिवाइड बाय 6, 750 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें बोल रखा है एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के 5x, 3x और 2x। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। हमारे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 10x हो गया। बराबर करेंगे तो क्या आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई। हमारे एंगल्स क्या क्या आ गए, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। हमसे ट्राइंगल पूछा गया है, ये कौन सा है। अगर इसके अंदर एक भी एंगल 90 डिग्री का बनना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हुए सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।